लद्दाख के मारूफ सामाजिक कारकुन सोनम वांगचुक ने आज करगिल का दौरा किया है। ये दौरा उस वक्त सोनम वांगचुक ने किया है, पहली बार करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने उन्हें वालिहाना इस्तकबाल किया है। इससे पहले जब सोनम वांगचुक को एनएसए के अंदर डिटेन किया गया था और एनएसए के रिवोकेशन के बाद लेह में एपेक्स बॉडी के द्वारा वालिहाना इस्तकबाल किया था और आज करगिल के गांधी पार्क में सोनम वांगचुक का वालिहाना इस्तकबाल किया है। इस दौरान करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी के सभी जो मेन लीडर्स हैं उन्होंने शिरकत करके गवर्नमेंट से अपील की है कि जिस तरह से लद्दाख की जो डिमांड्स हैं उनके ऊपर गौर किया जाए। सोनम वांगचुक ने लोगों से बात करते हुए और मीडिया से बात करते हुए यही गवर्नमेंट से तवक्को कर रहे हैं कि जिस तरह से एक डायलॉग का सिलसिला लगातार जारी है लद्दाख की डिमांड्स को लेकर गवर्नमेंट के साथ, उस डायलॉग को जल्द से जल्द रिज्यूम किया जाए और लद्दाख की डिमांड्स को लेकर गवर्नमेंट जो है वो एक अच्छी तरीके से डायलॉग के जरिए गौर किया जाए। सोनम वांगचुक ने मजीद कहा कि लद्दाख के जो अहम डिमांड्स हैं स्टेट और 6 शेड्यूल के साथ वो बराबरी के साथ स्टेट और 6 शेड्यूल का साथ दे रहे हैं और इन डिमांड्स को लेकर गवर्नमेंट से अपील भी कर रहे हैं। एक खास रिपोर्ट आप तक करगिल लद्दाख से पहुंचाएंगे, आप देखते रहे गुलिस्तान में। जी, मैं तो यही कह रहा था कि यहाँ शुक्रिया अदा करने आया हूँ। आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाया। तो जिस तरह से करगिल ने अपना रोल अदा किया आवाज़ उठाने का, जब लेह में बहुत हालात नासाजगार थे, तो उसका तमाम इलाकों का करगिल के शुक्रिया अदा करने आया। तो जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हमारी जो जद्दोजहद है, मुहिम है, वो 6 शेड्यूल में तहफ़्फ़ुज़ात और फिर स्टेटहुड जो कि जमहूरी हकूक़ की हैं, तो ये बिल्कुल जायज़ मांगे हैं, आइन के अंदर हैं। मगर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पिछले 5-6 सालों से हम इसी पर मुज़ाकरात कर रहे हैं और कुछ हल नहीं निकल रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ से हम ये भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे, इस तरह का रुख अपनाए हुए हैं। तो ऐसे में हमें खुले दिमाग से, दिलदारी से मुज़ाकरात करने होंगे कि अगला ये ना कहे कि हम तो पूरा जीतेंगे, आप हारेंगे, और हम भी ये ना कहें कि हम ही जीतेंगे, आप हारेंगे। तो जिसे मिडिल पाथ कहते हैं, बीच का रास्ता या विन विन, मैं खुद ज़ाती तौर पर यही सोचता हूँ और मैंने बहुत लोगों से भी यही समझा है, लीडर्स से भी, कि मुज़ाकरात हैं तो उसमें हम पूरा अपना मांग ज़ोर शोर से रखेंगे, मगर ऐसी कोई मसाइल हो जो कि किसी सही वजह से मुश्किल हो, तो उसमें हम भी लचीलापन अपनाएं, मगर ये नहीं कि हम अपनाएं और दूसरी तरफ ना अपनाएं। तो इसलिए मैं हिंदुस्तान के सभी जो साफिर हैं उनसे ये कह रहा था कि हम तो इस तरह की सोच रख रहे हैं, क्योंकि हमें एक तरफ से पता है कि दूसरी तरफ का रुख कैसा है, मगर कल के मुज़ाकरात के बाद फिर अगर ऐसा ही हो कि हमारी कोई न हो और उनकी ही हो, तो फिर शायद गवाह होगा हिंदुस्तान कि आप क्यों नहीं ऐसा रुख अपना रहे हैं जैसे लद्दाख के लीडर्स ने। क्योंकि अभी तक ऐसा हिस्ट्री रहा कि लचीलापन इन मुद्दों पर सरकार की तरफ से कम रही है, नहीं के बराबर रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सिलसिला है क्या कहेंगे, प्रोटेस्ट का, ये ना होकर एक खुशहाल फ़ैसला हो, खुशनुमा फ़ैसला हो, जिसके बाद हम खुशी से देश की तरक्की के लिए, जिसे राष्ट्र निर्माण कहते हैं, उसके लिए कदम बढ़ा सकें, और यही मैं उम्मीद करता हूँ। जी सर, आपके ऊपर जिस तरह से एजेंट का इल्ज़ाम लगा था, इस पे आपने स्पीच में भी रिएक्ट किया, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? तो मैं यही कहूँगा कि मुझ पर जिस शख्स ने हमेशा अपने मुल्क के लिए काम किया, या एजुकेशन में, या एनवायरनमेंट में, या फ़ौज को और बेहतर सहूलियात देने में, अगर उस पर इस तरह के इल्ज़ामात हो, तो फिर और लोगों पर क्या नहीं हो सकता है, और इलाकों में, सिर्फ लद्दाख में नहीं, बाकी जगहों पे भी। तो ऐसे इल्ज़ामात वैसे तो लगते रहे हैं, उन्हें हम नकारते हैं। पिछले दिनों जो मैंने बिल्कुल वीडियो पर देखा, उससे मैं थोड़ा डिस्टर्ब हुआ कि ऐसा कोई कैसे कह सकता है, सबूत के साथ ऐसे लग रहे थे वो। तो मैं यही कहूँगा कि अगर ऐसा है तो मुझे आज़ाद नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा गलत है तो उसका इजहार किया जाए। इस तरह से लद्दाख को एक रंग में रंग देना, और ऐसे इलाके को जो हिंदुस्तान का बेवर्दी का फ़ौज है, कारगिल के लोग जिन्होंने तमाम जंगों में फ़ौज का साथ दिया, ख़ुद शहीद हुए, 50-60 तो आपके कारगिल वॉर में ही शहीद हुए।
तो इस तरह के लोगों पर या लेह के लोगों पर ऐसे लगाना ये अपने मुल्क के मुफाद में भी नहीं है, क्योंकि फिर लोगों में बहुत अलगाव या दूरियां, मैं कहूँगा अलगाव नहीं, दूरियां बन जाएंगी। तो ऐसे चीज़ों को गलतियां हों भी तो दुरुस्त किया जाना चाहिए। नेक्स्ट ज़्यादा लंबा न करें। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा सर? अभी तक डायलॉग रिज्यूम नहीं हुआ है। तो यही हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि अब इतने सालों बाद जब वो कह रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा जो डिटेंशन का रेवोकेशन ऑर्डर है उसमें यही कहा है कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि एक साजगार माहौल बने, पॉजिटिव ट्रस्ट बिल्डिंग हो और फिर मीनिंगफुल डायलॉग हो। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ऐसे ही हों। बाकी हम अपने लीडर से बातचीत करके क्या करना चाहिए, क्योंकि उम्मीद तो ये है कि कुछ और नहीं बल्कि खुशी मनाने की वक्त आए, मगर अगर बिल्कुल ज़रूरत हुआ तो क्या किया जाए इस पर हम बातचीत करेंगे। जो नेक्स्ट मीटिंग होगा जी, जिस तरह से अभी जो है केजे और एपेक्स बॉडी के साथ जो लद्दाख इशूज़ को लेके बातचीत होते हैं सर, कुछ दिन पहले जो हमारे एपेक्स बॉडी के को चेयरमैन ने बताया कि जो नेक्स्ट आने वाली मीटिंग होगा उसमें आप भी शामिल होंगे। सर ये कहा था सर? नहीं, मैं जो भी करता हूँ ज़रूरत देख के करता हूँ। जहाँ मेरी ज़रूरत नहीं हो, जहाँ और लोग कर सकते हैं, मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि वो करें, मगर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मैं पीछे भी नहीं हटता हूँ। तो अगर ऐसा ज़रूरत देखा गया है या अभी देख रहे हैं तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। नेक्स्ट, थैंक यू। जी, लद्दाख की यूनिटी पे कुछ कहना चाहेंगे? इस पे हम क्या कहेंगे? ये यूनिटी का ही एक नतीजा है कि ये मुद्दा मरा नहीं है। पूरा लद्दाख इस पर मांग कर रहा है। बिना यूनिटी के अगर कारगिल अकेला मांग करे, लेह अकेला करे, ज़ंस्कर अकेला करे, तो ये लद्दाख की मांग नहीं होगी। जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि ये लद्दाख की मांग नहीं है, फिर जिस तरह से दोनों को मिलाकर हमारे लीडर्स ने एक मुट्ठ होकर आगे बढ़े, ये बहुत बड़ी बात है और यही हमारी ताकत है। हमें हमेशा यूनाइटेड रहना चाहिए, यही मैं कहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एनएसए के रिवोकेशन के बाद सोनम वांगचुक को पहले लेह में लेह एपेक्स बॉडी ने वेलकम किया और आज करगिल में करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने उन्हें वेलकम किया है। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट मुस्तफ़ा हाजी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि एपेक्स बॉडी लेह के लीगल एडवाइजर हैं और साथ ही साथ सोनम वांगचुक के साथ बहुत क्लोज रहे हैं। सोनम वांगचुक जब जोधपुर जेल में डिटेन थे उस वक्त उनके साथ कई बार मुलाकात किया भी है। सर, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? आज इस तरह सोनम वांगचुक ने करगिल का दौरा किया और लोगों से एड्रेस करते हुए उन्होंने एक उम्मीद जताई कि गवर्नमेंट अगर अच्छे से लद्दाख के इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं तो वो वेलकम कर रहे हैं और साथ ही साथ लद्दाख के डिमांड्स के साथ स्टिल स्टैंड हैं। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जब भी मैं जेल में उनसे मिलने, जैसे आपने कहा कि जब भी मैं उनसे मिलने जाता था वो लद्दाख की करगिल के आवाम को बहुत शुक्रिया अदा करते थे। हमेशा कहते थे कि करगिल से बहुत आवाज़ें मेरे लिए मैंने सुना कि लोग उठा रहे हैं, तो बड़े ही शुक्रगुजार थे लोगों के आवाम के लिए। तो उनकी चाह थी कि वो लोगों से आकर यहाँ मिले। वो बहुत फील करते हैं कि दिल से फील करते हैं कि करगिल के आवाम ने दिल से उनके लिए सपोर्ट किया है, दुआ की है। पूरे लद्दाख के आवाम ने तो किया ही है, तो करगिल में भी लोगों ने मखसूस उनके लिए दुआ की है। तो ऐसे में मैं बहुत खुश हूँ कि उनके ऊपर जो केसेस थे, बहुत संगीन केसेस थे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिवोक किया। और रिवोक करने में हमें ये ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि जब अब रिवोक करते हैं इसका मतलब ये कहते हैं कि जितने भी इल्ज़ामात उनके ऊपर उन्होंने लगाए थे वो बेबुनियाद थे, वो बेसलेस थे। तो ये हमारी एक लद्दाख के लिए एक जीत है। और हमारे सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से कपिल सिब्बल साहब ने जो हमारे केस को हमारे फॉलो किया, उस तरह से वैसे लग भी रहा था कि वैसे भी केस कहीं पहुंचने वाला नहीं है, केस इनको वैसे भी हारना है। तो जिस तरह से हमारे लीडर्स ने भी आज कहा, तो हमें ये मालूम था कि डे वन से कि लद्दाख में जिस तरह के इल्ज़ामात न सिर्फ सोनम वांगचुक पर बल्कि लद्दाख की पूरे आवाम पर जो लगाया गया था हमारे कविंदर गुप्ता साहब ने और हमारे डीजीपी ने, जो हमारी पूरी एक मीडिया ट्रायल लद्दाखियों का लोगों ने किया, खुसूसन IT सेल ने कि हमें एंटी नेशनल बताने की कोशिश की, हमें
देशद्रोही बताने की कोशिश की, तो ये आज जब NSA इनको रिवोक किया तो उनको ये दुरुस्त हो गया कि जो इल्ज़ामात थे वो बेबुनियाद थे। जो लद्दाख की आवाम है उनके ऊपर इसलिए एवरीबडी इन दिस कंट्री ओज एन अपॉलॉजी कि वो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए लद्दाख के लोगों से कि इनने लद्दाख के जैसे लोगों को, लद्दाखी जैसे लोगों के लिए इनने इस तरह के शब्द हमारे केंद्र गुप्ता साहब ने यूज़ किया, हमारे SD जमाल साहब ने यूज़ किया और हमारे IT सेल ने हमारे ख़िलाफ़ यूज़ किया। तो इसकी बहुत खुशी है हमें कि इनके साथ रिहाई इनकी हुई है, इनके ख़िलाफ़ जो केस था वो बिल्कुल ख़त्म हुआ है। और सेकेंडली हमें इस बात का भी दुख है कि इस तरह के हमारे दाग, अभी हमारे जो दिल के दाग है अभी साफ़ नहीं हुए, हमारे दाग दुरुस्त नहीं हुए, हमारे दाग अभी मिटे नहीं हैं, क्योंकि हमारे अभी भी स्मलना दुर्जे जो हमारे काउंसलर है, फॉर्मर काउंसलर, हमारे दिलदर नमगिल साहब जो हमारे फॉर्मर MLA है, वो अभी 7 महीने से ज़्यादा अभी भी वो जेल में ले में है। उनका बेल अभी भी डिसाइड नहीं हो रहा है, उनको अभी बेल नहीं मिली है। और उनके अलावा हमारे 80 से ज़्यादा लोगों पर बेल के कंडीशंस लगाकर उनको तो फ़िलहाल बेल पे रिलीज़ तो किया है, लेकिन उनके पास बहुत संगीन केसेस उनके ख़िलाफ़ है। और हमारे बहुत सारे लोग 80 से ज़्यादा लोग अभी भी ज़ेर इलाज है। जिस तरह के हमारे करबलाई साहब, हाजी अज़हर करबलाई साहब कह रहे थे कि वो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको शायद वो ज़िंदगी भर चल नहीं पाएंगे, शायद ज़िंदगी भर वो एक नॉर्मल लाइफ जी नहीं पाएंगे। उन्होंने लद्दाख के लिए कुर्बानी ली, तो उनके ऊपर भी कोई पुरसहाल उनका भी गवर्नमेंट ने नहीं पूछा। और खुसूसन हमारे जो 4 लोग शहीद हुए, उसके बाद एक संजय नमग्याल जो जिनकी जान चली गई, उन 5 लोगों को भी गवर्नमेंट ने कोई ज़्यादातर उनके ऊपर तवज्जो नहीं दिया है, उनको इंसाफ नहीं मिला। उनके घर के चिराग बुझा दिए गए, लेकिन उनके साथ अभी तक इंसाफ नहीं हुआ है। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से एक FIR हुआ है 144, उसी तरह से एक FIR पुलिस के ऊपर भी होनी चाहिए कि किस तरह से हमारे लोगों पर गोली चलाकर, लोगों की छाती में, लोगों के सिर में गोली चलाकर हमारे लोगों को शहीद किया गया, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस तरह के अभी तो खुशी का माहौल है कि कासनो वांचुक ऐसे संगीन केस में जोधपुर में इतने दूर, मुझे लगता है वो बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं इस चीज़ को, बहुत बता नहीं पा रहे हैं, बहुत उनका बड़प्पन है कि वो बोलते नहीं हैं। लेकिन मुझे पता है एज ए लॉयर कि कितना मुसीबतदायक होता है, कितना खौफनाक होता है एक जेल में इतनी दूर आपको बंद रखते हैं, जिसमें आप किसी के साथ आपके परिंदा भी आप देख नहीं पाते हैं। तो इसलिए खुशी इस बात की है कि कासनो वांचुक वापस आए, खुशी इस बात की है कि हमारी लेह और करगिल की एक यज्जत जो हमारी यूनिटी है, उसका आज एक मिसाल है कि हमारे कासनो वांचुक हो, कोई भी लीडर करगिल से ले में जाता है उसी तरह से इस्तकबाल उनका करते हैं। मुझे इतनी इज्जत ले में मिलती है, इसी तरह से लद्दाख के लीडर जो हमारे खुसूसन बुद्धिस्ट मुस्लिम की जो यूनिटी हमारे पिछले 5 साल में है, उसको हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, उसको हम बहुत अंडर प्ले करते हैं। मुझे लगता है कि दैट इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज दैट वी हैव हैड इन द लास्ट 6 ईयर्स कि हमने लद्दाख को यूनाइट किया है, और जो पूरी कंट्री के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। तो इन सब चीज़ों के लिए खुशी है, भले ही हमारे डिमांड्स में टाइम लग रहा हो, भले हमें एक स्ट्रगल आगे करना पड़े, लेकिन जब तक हम यूनाइटेड है, जब तक हम एक है करगिल के लोग, पूरे करगिल के और लेह की जो जनता पूरी एक है, तो तब तक मुझे उम्मीद है एज ए यूथ, एज ए लीगल पर्सन ऑल्सो, मुझे उम्मीद है कि हम अपने कामयाब जो हमारे मकसद है, हमारे जो डिमांड्स है, वो सब पूरी होंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लीगल एडवाइज़र लेह एपेक्स बॉडी मुस्तफ़ा हाजी बात कर रहे थे, और आज इस तरह से सोनम वांचुक को करगिल में वेलकम किया है, उस हवाले से वो अपने सोच विचार आप तक पहुंचा रहे थे। आप देखते हैं गुलिस्तान रिपब्लिक के अपडेट्स के लिए। सोनम वांचुक को आज करगिल में वेलकम किया है, और जहां पे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी के सभी जो लीडरशिप थे वो आज के इस वेलकम मीटिंग के दौरान मौजूद थे। और साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए लियाकत लोशे हैं, जो कि लोशे के शायरी के नाम से काफ़ी मशहूर है, और सोनम वांचुक के बड़े पैमाने पे जो है समर्थक हैं, और सोनम वांचुक की रिहाई को लेकर इन्होंने काफ़ी आवाज़ अपने प्लेटफॉर्म से भी उठाया है। लियाकत भाई, क्या कहना चाहेंगे, आज इस तरह से सोनम वांचुक को करगिल में वेलकम किया, और किस तरह की ओपिनियन आप शेयर करना चाहेंगे? सबसे पहले आपकी व्यूवर्स को मैं सलाम नमस्ते जुले पेश करता हूं, बट कुछ इशार से मैं शुरू करता हूं कि दौर इस हालत में पहुंचा है कि शिक्षा का जहाज़ बड़े शौक़ से डुबाए जा रहे हैं, स्कूलों को बंद करके बच्चों को तो रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। ए आम आदमी, तू कब तक फ्री का राशन खाता रहेगा? तेरे बच्चे जिस्म से नहीं जहन से अपाहिज बनाए जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं लद्दाख के जितने भी न्यूज़ वाले सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कदम से कदम मिला के साथ दिया। और मैं तो हर वक्त कहता रहता था कि ये एक हक़ की लड़ाई है। एक इंसान को इस तरह गलत दिखाना, NSA जैसे एक्ट उस पर अप्लाई करना, ये किसी के इंसानियत की ज़मीर जो है वो गवारा नहीं देते। और आज जो यहाँ पर आया हमारे कारगिल में, तो बहुत खुश हुए, पूरे लोग साथ थे। और इसी तरह हम हक़ की आवाज़ के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे उसके लिए फिर से जेल में जाना पड़े। और जिस इंसान पे
एक इंसान की बात नहीं है। पूरे लद्दाख को एंटी नेशनल घोषित किया गया। एंटी नेशनल किस लिए? क्योंकि हमने 1965 के वार में हमने साथ दिया। एंटी नेशनल हमें क्यों कहा? 1972, 1999, 97 के वार जो है, गलवान वाले वार जो है, वो गवाह देता है कि हम भारतीय हैं। आज हमें एंटी नेशनल जो इस तरह पेश करना तो बहुत ही अफसोस की बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी को समझना चाहिए कि लद्दाख एक ऐसा सेंसिटिव एरिया है जहाँ पर हमारे लोगों ने जी जान लगाया है। आज हमारे हर घर से आपको शहीद मिलेंगे। किस लिए? भारत को बचाने के लिए, कौम को बचाने के लिए। हम कुछ लाहक जो है, हमारे नाहक चीज़ें हम नहीं मांग रहे हैं। हक हमारा हक था। जैसे 6th शेड्यूल उनका दिया हुआ मेमोरेंडम है। 6th शेड्यूल हमने एज ए ऑप्शनल के लिए नहीं चुना था। इलेक्शन के टाइम पे हमें कहा था कि तुम्हें 6th शेड्यूल दिया जाएगा। आज कहाँ है? आज क्यों सरकार उस पर बातचीत नहीं कर रहा है? तो जिस तरह NSA लगा कि हमारे जो 80 लोगों पे जो FIR दर्ज किया था, आज उनको बरी क्यों कर रहा है? अगर सच में हम कुछ होता तो। इसीलिए मैं हमेशा समझता हूँ कि ऐसे चीज़ों के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे गेजेटेड पोस्ट भी गायब है। हमारे हॉस्पिटलों का, स्कूलों का हालत देखिए। तो हम ऐसे चीज़ों के लिए हमेशा जी जान लगाने के लिए तैयार है और हर किसी को जी जान लगाना चाहिए। इस तरह से गवर्नमेंट ने रिवोकेशन ऑर्डर में कहा है कि लद्दाख के लोगों के साथ एक अच्छे माहौल के साथ डायलॉग के ज़रिए लद्दाख के इशूज़ को हल किया जाएगा। तो क्या तवक्को अभी आप रख रहे हैं गवर्नमेंट से और क्या अपील करना चाहेंगे? मुझे तो इतना उम्मीद तो नहीं है। नंबर एक, 5 साल से वही उम्मीद पे ज़िंदा रखा है हमें। जब प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको दबाया जा रहा है। इसीलिए पढ़े लिखे जब इनसे मिलने जाते हैं वो बेचारे भीड़ में धक्के खाते हैं। इस दौर में जिन लोगों को ABCD तक मालूम नहीं, वो तो नेता बनकर BMW में घूमता है। बट कोई ना, मुझे ये उम्मीद नहीं है कि वो हमसे बातचीत करेंगे, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद पे पूरे लोग मतलब उम्मीद पे ही चलते हैं। तो हम वेलकम करेंगे अगर हमें कुछ प्लेटफॉर्म दिया जाए। हमारे KD और एपेक्स को अगर प्लेटफॉर्म दे जाए तो वहाँ पर बता दे कि हमारे जो मांगे हैं वो हमें पूरा करें। उसके लिए हम बिल्कुल रेडी है। नहीं तो और भी ऑप्शन है। हम गांधी जी को मानने वालों में से, फादर ऑफ नेशन को मानता है, तो उनका बहुत सारे एक्ट जो है ऐसे हैं, तो हम वो भी अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने के लिए आपके भाई हमेशा हक के लिए खड़ा रहने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लियाकत लोशे बात कर रहे थे। आज जिस तरह से सोनम वांगचुक को करगिल में वेलकम किया है और सोनम वांगचुक के करगिल के दौरे के हवाले से इनकी क्या सोच विचार है आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। आप देखते हैं गुलिस्तान न्यूज़।